नमस्कार, आप देख रहे हैं भड़कता बिहार। मैं हूं अजय शास्त्री। बेगूसराय में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक 45 वर्षीय अंकल के द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद जहां आरोपी फरार है, तो वहीं नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र की बताई जाती है। घटना के संबंध में पीड़िता की चचेरी बहन ने बताया कि उसकी बहन मोबाइल का रिचार्ज कराने घर से निकली थी। इसी बीच पड़ोस में ही मेडिकल का दुकान चलाने वाले दुकानदार ने उसे बहला फुसला कर अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की बहन ने बताया कि उसकी बहन ने बताया कि दीदी आज चांद निकला है, तुम भी छत पर चलो, पर उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो पड़ोसी अंकल के कहने पर उसके साथ छत पर चली गई। इसी बीच उसके छोटे भाई ने बताया कि दीदी को पड़ोस वाले अंकल के साथ छत पर गई है। जिसके बाद जब वह छत पर गई तो उसने देखा कि आरोपी और उसकी बहन का मुंह दबाए हुए था और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। ऐसा ही वो बस चिल्लाने लगी। जिसके बाद आरोपी वहां से जैसे तैसे उसे चुप रहने की बात कहकर भाग निकला। लड़की ने बताया कि उसकी बहन रोते हुए पूरा घटनाक्रम उसे बताया है। जिसके बाद इस बात की सूचना उसके द्वारा घर वालों को दी गई, पर घर वालों ने लोक लाज की बात कहकर उसे चुप रहने को कहा और वो नहीं मानी और डायल 112 नंबर की पुलिस गाड़ी को इसकी सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लड़की ने बताया कि आरोपी की उम्र तकरीबन 45 वर्ष है, जिसे वह और उसकी बहन अंकल कहकर बुलाती थी। फिलहाल लड़की को मेडिकल जांच के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित की बहन ने बताया कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आरोपी पुलिस की पकड़ में होता। वहीं इस संबंध में महिला पुलिसकर्मी लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि केस हो गया है, लड़की को मेडिकल जांच के लिए लाया गया। फिलहाल लड़की को 64 का बयान कराने जाना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ वहां कहा जा सकता है। इसके आगे महिला अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भड़कता बिहार। बहन रिचार्ज करा के आ रही थी नेट भरा की दुकान से वहाँ पे बोला गया है कि तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ। वो बोली मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मम्मी मेरी बहुत डांटती है। तो वो बोली कि आइए ना। वो अंकल बोलती तो अंकल के समझ के वो चली गई। उसे लगा कुछ देंगे वो मुझे, लेकिन आई बोलने के लिए दीदी चाँद बहुत सुंदर निकला, चलो ना चाँद देखने। तो मैं बोली मैं चाँद देखने नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। वो चली गई। उसके बाद मेरा भाई बोला दीदी मेडिकल वाले अंकल, मेडिकल का दुकान है उसका वाला मेडिकल है, तो मेडिकल वाले के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये मेरा भाई आके बोला मुझे कि दीदी क्या कहता है लाडू दीदी को ना, मतलब उसका घर का नाम लाडू, तो उससे ना मेडिकल वाले अंकल बोले तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ, तुमसे काम है। वो छत पे गई। छत पे जाने के बाद मुझे भी लगा कि जाना चाहिए, मेरा दिल नहीं माना। मैं गई छत पे। मैं छत पे जैसे ही गई मैं उसे देखी, उसका मुंह दावा हुआ था। उसको ज़बरदस्ती बहान किया। उसके बाद उसको बांधा तो नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती रोक के रखा था और उसका नीचे का आम खोल डाला था और अपना मतलब वो करने का कर रहा था। तो ये नहीं देख कैसे वो पूरे किया, लेकिन मैं पूरे देखी हूँ अपनी आँख से। मैं देखती कि जोर से चिल्लाई हूँ, एकदम जोर से। वो उठ गया और मेरी बहन मेरे पीछे आके रोने लगी। बोली दीदी बहुत ज़बरदस्ती से कर रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा। वो बहुत रोने लगी। मैं उसे बहान कर रही थी। उसका तो मेरा मुंह दबाने की कोशिश किया। मैं बोली मेरे खिलाफ में एक शरीर अगर सट गया तो मैं हाथ धो के रखूँगी, इतना हराम कर देगा। वो चला गया। फिर मैं रोने लगी तो वो फिर आया। फिर आने के बाद मुझे बोला प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। मैं बोली आप यहाँ से जाइए अभी के अभी। अगर उसके बाद उससे नीचे ले गई, थर्ड फ्लोर पे वो करने का कोशिश किया था। मैं बीच का छत पे ले गई। मम्मी लेटी हुई थी, थकी हुई थी, तो मम्मी सोई हुई थी। तो मम्मी को आई बोलते तो मम्मी को बताए, आराम से बताए। बोली तो फिर उसके बाद तुरंत पापा मार्केट गए थे। पापा आए तो हम पापा से जाकर पूछे पापा हम उसके ऊपर केस करना चाहते। पापा
पापा बोले कि हाँ। पापा को पूरे घटना बताए। उसके बाद पापा कहे मत बताओ, बदनामी होगा। मम्मी भी यही कही, क्या बताओ बदनामी होगा। मैं कही मैं बदनामी से नहीं डरती। अगर आज आप लोग बदनामी से डरिएगा, कल दूसरे घर की बेटी के साथ होगा, तब क्या करिएगा? अन्याय होगा। आज आपको लगता है आपकी बेटी का शादी नहीं होगा, उसका शादी टूटेगा, ये गलत है। अगर आज आवाज़ उठाइएगा तो बहुत लोग के पास हिम्मत आएगा। पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश की, बट पेरेंट्स मुश्किल से थोड़ा मोड़ा माने। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने मामा को फ़ोन की, मामा से पूछी, मामा मैं किसी को नहीं टेस्ट करना चाहती, आप मामा बोले क्या? मामा को बताई, मामा तुरंत 112 नंबर दिए, बोले उसको फ़ोन करो, जो होता है मुझे बताते रहो। 112 नंबर पर फ़ोन किए। लगभग मुझे लगता है मैं 8:30 बजे तक फ़ोन करती थी। 7:30 बजे का ये घटना है। मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ, 8:30 बजे तक कॉल करती थी, चोरी छुपे कॉल की भी। कहाँ ये घटना है? ये घटना हमारे बड़ौनी में फुलवरिया 3 बख्तर स्थान बाला मेडिकल। ये कौन लोग थे इस घटना में शामिल? बस एक ही लोग थे, क्या नाम सुजीत कुमार नाम है उसका। कितना उम्र हो गया अंदाज? हाँ, अंदाज एज क्या हो गया उनका? 45 एज में। शादी अभी तक नहीं किया, 6 महीना पहले शादी किया। 45 एज का, और शादी अभी तक नहीं किया, बट अभी 6 महीना पहले और इस शादी बच्ची किया। का कितना एज होगा? 13 साल की नाबालिग है, समझ लीजिए। उसके बाद मैं उसे बोली, ऐसा नहीं है, मैं उसकी छिनारपंथी पहले से जानती हूँ। मेरे साथ भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश किया, बहुत बार करने की कोशिश किया। कि उसके मेहंदी के फंक्शन की बात बता रही हूँ, मेरे साथ मेहंदी लगा, चलो मेहंदी लगा लो। मैं बोली नहीं लगा, मुझे गलत तरीके से। मैं उसके पास जाना छोड़ दी, अपने पेरेंट्स को बताई, पापा गए कि उसके पास जाना छोड़ दो। मैं भी चुप हो गई, मुझे पढ़ना लिखना है, क्या इस समय झमेले में पढ़ूँ? सोची मम्मी पापा डर जाएंगे, फिर जाने का रात नहीं देंगे, तो मैं चुप हो गई। लेकिन आज यही चुप्पी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या नाम है बच्ची के पिताजी? क्या नाम है पापा का नाम बोलिए? चलता नहीं है टीवी में ऐसे भरबली हम लोग। विकास सर, माँ का नाम? दीदी दीदी, आपका क्या नाम हुआ? प्राची गुप्ता। भानु। हाँ, चलेगा नहीं? फुलवरिया पुलिस स्टेशन को ये खबर मिली थी डायल 112 के माध्यम से। तुरंत डायल 112 की गाड़ी वहाँ पहुँची थी और पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, उसको मेडिकल कराया गया, वो ठीक है। उसके फर्द बयान पे पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो लड़की का पड़ोसी ही है और जांच में ये बात पता चली है, जैसा कि लड़की ने बताया कि इसने उसको बुलाया था छत पे और बुलाने के बाद उसके साथ गलत काम किया। क्योंकि बच्ची नाबालिग है, बहुत ही गंभीर घटना है ये, तो पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। और ये जो अभियुक्त है, चूँकि बगल का ही है, ये मेडिकल की दुकान भी चलाता था, इसी बहाने ये जब आती थी बच्ची वहाँ सामान लेने, तो उसको इस प्रकार से इसने जान पहचान करके इस टाइप की हरकत इसने की है। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है एसडीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में। इसके भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी। और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरा करके जल्द चार्जशीट करेंगे। और ऐसे मामलों को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ही रखते हैं और इस साल ऐसे मामलों में रिकॉर्ड संख्या में सजा हुई है पॉक्सो के मामलों में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस व्यक्ति को भी हम लोग जो कठोर से कठोर सजा है पॉक्सो एक्ट के तहत वो दिलवा देंगे।